भाई और बहनों, सबको मेरी प्यार भरा नमस्कार। सारा चैनल के जीवन का सहारा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का मनुष्य बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन भीतर से बहुत थक गया है। हमारे पास सुविधाएं हैं, तकनीक है, दवाइयां हैं, लेकिन शांति नहीं है। रात को नींद आती है, लेकिन मन को विश्राम नहीं मिलता। एक बार एक आदमी अपने कंधों पर बहुत भारी बोझ उठाए चला जा रहा था। बोझ इतना भारी था कि उसकी कमर झुक गई, पसीना बह रहा था और हर कदम पर उसे लग रहा था कि अब गिर ही पड़ेगा। रास्ते में कई लोग मिले। किसी ने कहा, थोड़ा और जोर लगा लो। किसी ने कहा, आदत डाल दो, जीवन ऐसा ही है। लेकिन किसी ने उसका बोझ हल्का नहीं किया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने एक व्यक्ति से मिला, जिसने प्रेम से कहा, आओ ये बोझ मुझे दे दो, मेरे साथ चलो। उस व्यक्ति ने बोझ उठाकर उसका भार अपने ऊपर ले लिया और उस आदमी को सुकून मिला। जब वो हल्के मन और शांत हृदय से चलने लगा। इसी थकी हुई मानवता को देखकर यीशु मत्ती 11 अध्याय 28 से 30 पद में कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यह जीवन बदल देने वाला निमंत्रण है। यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ। इसका अर्थ है कि हम शांति गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हम सोचते हैं जगह बदलने से शांति मिलेगी, नौकरी बदलने से मन शांत होगा, लोगों से प्रशंसा मिलने से दिल भर जाएगा। लेकिन यीशु कहते हैं, शांति किसी स्थान में नहीं, किसी वस्तु में नहीं, किसी इंसान में नहीं, शांति है यीशु मसीह में। हम छुट्टियों पर जाते हैं, लेकिन बेचैन मन साथ चला जाता है। हम मुस्कुराते हैं, लेकिन दिल रोता रहता है। कारण क्या है? हम परमेश्वर से दूर हैं। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है और अलगाव बेचैनी को जन्म देता है। लेकिन जब अब यीशु मसीह के पास आते हैं, हमें क्षमा मिलती है, हमें नया जीवन मिलता है, हमें परमेश्वर के साथ शांति मिलती है। यीशु कहते हैं, जैसे हो वैसे आओ, पहले ठीक होने की कोशिश मत करो, पहले मेरे पास आओ। यीशु आगे कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। जुआ मतलब नियंत्रण सौंप देना। यह कहना, प्रभु अब मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हम आजादी चाहते हैं, लेकिन सच यह है कि हर कोई किसी न किसी का गुलाम है। चिंता का, डर का, पाप का या लोगों की राय का। भजन संहिता कहती है, मेरे अधर्म मेरे लिए भारी बोझ बन गए हैं। यीशु कहते हैं, तुम बहुत सारे बोझ उठा रहे हो, एक बोझ छोड़ो, मेरा बोझ उठा लो। उनका बोझ क्यों हल्का है? क्योंकि वह हमें अकेले नहीं छोड़ते, वो हमारे साथ चलने वाला जुआ है। वो हमें संभालते हैं। जब हम अपना जीवन खुद चलाते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन जब यीशु चलाते हैं तो बोझ भी
आशीष बन जाता है। यीशु कहते हैं, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ। यह एक दिन की बात नहीं, ये जीवन भर की यात्रा है। हम यीशु से क्या सीखते हैं? भरोसा करना, क्षमा करना, नम्र होना, पिता की इच्छा में जीना। दुनिया सिखाती है खुद को साबित करो, यीशु सिखाते हैं खुद को समर्पित करो। नम्रता कमजोरी नहीं, नम्रता है परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना। जब हम यीशु के समान बनने लगते हैं तो हमारा मन बदलता है, हमारी प्रतिक्रियाएं बदलती है और हमारे भीतर शांति बसने लगती है। प्रिय भाई और बहनों, यदि आप आज भी थके हुए हो, यदि बोझ भारी लग रहा है, तो यीशु आज भी बुला रहा है। आओ, उद्धार पाओ, अपने आप को समर्पण करो और खुद को बदलते हुए देखो। यीशु आपको जीवन से दूर नहीं ले जाते, वे आपको जीवन में विश्राम देते हैं। क्या आप आज उनका निमंत्रण स्वीकार करेंगे? आज यदि आप उनके पास आएंगे तो वो आपके हृदय को शांति से भर देंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।